26 दिसंबर 1900 बुराई से लड़ना पूछना तो मेरा विश्वास एडिटर मोदी के बातें से देखकर मेरे मन में यह साफ जाग कि जो मैं कर रही हूँ क्या उसमें करूँगी या फिर एडिटर मोदी के बारे में सोचने लगी। सीमा जैसी मासूम रात के 11:30 बजे इस वक्त कौन आया होगा? जयराम जी की निशानी, जयराम जी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आपकी हिम्मत का दाद देने आए, लेकिन माफ कीजिएगा हम गलत वक्त पे आ गए। उनका नींद नहीं आई। जब भी आंख बंद करता था तो हर खूबसूरत चेहरा हमारे सामने आ जाता, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि तहार जैसी खूबसूरत नाजुक और इतनी हिम्मत वाली लड़की में इतना जोश कि आज भरी अदालत में छोटा ठाकुर को गाली दे दिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। तुम अदालत में तो शेरनी की तरह दहाड़ रही थी और दुनिया हमारे सामने युद्ध की तरह। सुनो निशा जी, अगर ये छोटा ठाकुर चाहे ना तो 2 ही मिनट में तो सल्टा ही सकता है, लेकिन वो क्या है कि हम कोशिश करता हूं कि जब तक हो सके औरत के हाथ ना उठाए। हमारी सलामत का जायज फायदा ना उठाओ, चुपचाप यहाँ घर में बैठे रहो। अगर अखबार में हमारे खिलाफ लिखने की कोशिश की या अदालत में गवाही देने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। तो तुम मुझे धमकाने आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। अच्छा, लेकिन अगर हमसे दुश्मनी करोगे तो इसका परिणाम तुम झेल नहीं पाओगे। हम तो समझा रहे हैं, धमका नहीं रहे। समझ जाओगे तो समझदारी है, ना समझोगे तो राम मालिक वैसे सटाना है। मुझे क्या करना है? तुम एक बात करो, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। और अब तुम जाते हैं, जाते हैं। एक बात हमारी सुनो, हिंदुस्तान का हर फैसला छोटा ठाकुर का हक में होगा। छोटा ठाकुर का अदालत का योर ऑनर, एडवोकेट सुधा जी अभी तक ऐसा कोई गवाह पेश नहीं कर पाई है जिससे अदालत में यह साबित हो जाए कि मौका वारदात पे छोटे ठाकुर नहीं थे। जी हाँ श्रीमान, अपने मौकल की बेगुनाही को प्रमाणित करने के लिए मैं अदालत के समक्ष एक ऐसे गवाह को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ जिसकी सच्चाई पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। मेरा अगला गवाह है रिटायर्ड कर्नल दिग्विजय सिंह। चलो जी। कर्नल साहब, 13 अक्टूबर की शाम 7 बजे से 9 बजे तक आप कहाँ थे? योर ऑनर, मैं अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में था। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैंने एक वीक एंड पार्टी रखी थी। आप ठाकुर साहब को जानते हैं? जी हाँ, मेरी पहली मुलाकात ठाकुर साहब के साथ उसी पार्टी में हुई थी। अर्थात ठाकुर साहब आपके साथ आपके फार्म हाउस पे जो पनवेल में है 13 अक्टूबर को वहाँ पार्टी में थे। जी हाँ, वहां पर मेरे कुछ खास दोस्त आए थे।
उनमें से एक रियल एस्टेट एजेंट है जिनके साथ ठाकुर साहब आए थे। मैं एक जमीन बेच रहा हूं उसको खरीदने के सिलसिले में, और वहीं पर मेरी इनसे मुलाकात हुई। ठाकुर साहब आपके साथ कितने बजे तक थे? शाम के 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। धन्यवाद कर्नल साहब। श्रीमान न्यायाधीश महोदय, सीमा माथुर के बयान और उसके गवाहों के अनुसार सीमा माथुर का बलात्कार 13 अक्टूबर को 8 से 9 के बीच में हुआ, होटल ब्लू डायमंड में, जो कोलाबा में है। और कर्नल साहब की गवाही के मुताबिक 13 अक्टूबर को मेरे मौकिल उनके साथ पार्टी में थे, और इस बात के गवाह वो तमाम लोग हैं जो उस वक्त पार्टी में मौजूद थे। इससे ये साबित होता है ऑनर कि सीमा माथुर के पक्ष में दी हुई गवाही और उनके बयान झूठे हैं, और मेरे मौकिल निरपराध है। That's all, Your Honor. Advocate Gupta, your witness. तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम छोटे ठाकुर वलद देवराज ठाकुर पर लगाए गए इल्जाम झूठे, बेबुनियाद और गलत हैं। लिहाजा यह अदालत छोटे ठाकुर को बाइज्जत बरी करती है। सत्य सब बिके हैं, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं छोटे ठाकुर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इस अदालत का फैसला आखिरी फैसला नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, लेकिन इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। बस करो दीदी, बस, और बर्दाश्त नहीं होता। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बदले में क्या मिला? बदनामी और बेइज्जती। नहीं, अब तुम कुछ नहीं करोगी। जो कुछ करना होगा हम करेंगे। छोटे ठाकुर, तुमने ये प्रेस रिपोर्टर निशा का मुंह बंद करने का क्या इंतजाम किया है? जी तो चाहता है कि हम उसे अभी के अभी सल्टाए दें। ये गलती मत करना। ये जो प्रेस वाले हैं ना, ये शहद की मक्खियों की तरह होते हैं। एक को छेड़ो तो छत्ते का छत्ता पीछे पड़ जाता है। छोटे ठाकुर, निशा जैसे लोगों को काबू करने का एक ही तरीका है, और वो है दौलत। ये ठीक है, उसका मुंह इतने मोतियों से भर दो कि बोलने की गुंजाइश ही ना हो। छोटे ठाकुर, गुड आइडिया। मनी इज गॉट लॉट ऑफ पावर। शायद तुम सब ठीक कह रहे हो। लगता है अब उसके साथ समझौता करना पड़ेगा। आज मुझे ये एहसास हुआ कि दौलत की हवस इंसान को किस हद तक नीचे गिरा देती है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस दुनिया में जीना और न्याय के लिए लड़ना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं अपने इरादों से नहीं डरती। हालांकि मैं ये भी जान चुकी हूँ कि जस्टिस लॉ, सुधा, कर्नल और छोटा ठाकुर मिलकर अपने बचाव के लिए मुझे कभी भी मार सकते हैं। लेकिन ये तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुमसे समझौता करने। देखो निशा,
जब ठाकुर हमें झूठ बोलने की कीमत दे सकता है तो तुम्हें भी तो चुप रहने की कीमत मिलनी चाहिए ना? और हम तो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं सच। अरे ये बात तो हमारे भेजा में आया ही नहीं कि तुम इतना तमाशा काहे कर रही हो। ये तो सुधा जी ने बताया हमका कि तुम जैसे लोग पैसा ऐसे नहीं मांगते हो, अपनी ईमानदारी का ड्रामा करके मांगते हो। बताओ कितना पैसा चाहिए? मुझे खरीदने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अरे निशा जी, जब अब इन सबको खरीद सकता हूँ तो तुम क्या चीज हो आए? निशा, ठाकुर तुम्हें एक दिन में इतनी दौलत दे देगा जितनी तुम सारी जिंदगी प्रेस रिपोर्टर बनकर नहीं कमा सकते। थूकती हूँ मैं ऐसी दौलत पर। तुम लोगों ने ऐसे कैसे सोच लिया कि मेरा मुंह इस तरह से बंद करोगे? अरे तो कोई दूसरा तरीका बता दीजिए निशा जी, आपका मुंह बंद करने का। या आप कहें तो हम आपके साथ वही करें जो हमने सीमा जी के साथ किया। साला हमारी जिंदगी में हमारे बाप ने भी हाथ नहीं उठाया। वो तो ठाकुर से छोड़ दो। अरे मरती है तो मर जाए। मार डालो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ठाकुर ऐसा पागलपन मत करो। अरे जब नहीं मानते तो क्या करें जजवा? इतना गुस्सा ठीक नहीं ठाकुर। साले की बहुत जद्दी है। क्रोध से नहीं, इसे शांति से समझाना होगा। आप दोनों घर जाइए, मैं इसे अपनी तरह से समझाती हूँ। एक औरत ही औरत को समझा सकती है। हाँ, आप लोग जाइए, मैं मियां सुधा जी के साथ रुकता हूँ। इसका मामला तो सलटाना ही पड़ेगा। छोटे ठाकुर, सिर्फ मामले को सलटाना इसे नहीं, समझ गए? आओ बच्चे। क्यों स्वयं की दुश्मन बन रही हो निशा? निशा मान जाओ, ये जिद तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। Get lost. Get lost from here. मैं तुम जैसी बाजारू औरत से बात करना तक चुप हो जाओ। ठाकुर, ये ऐसे नहीं मानेगी। जनरल, इतना वक्त हो गया, ये छोटा ठाकुर अब तक लौटा नहीं। मैंने उसे हिदायत तो दी थी कि वो निशा के साथ कुछ उल्टा सल्टा ना करे, लेकिन वो ठहरा छोटा ठाकुर कुछ भी कर सकता है। डोंट वरी जज, सुधा उसके साथ है। She will take care of the situation. You don't worry about it. Let's hope for the best and be prepared for the worst. You're dead right. चलें। अब जाकर अदालत में अपना बलात्कार साबित करना। औरत जात के नाम पर एक कलंक हो तुम। भगवान करे तुम सबको ऐसी गंदी और भयानक मौत मिले जहाँ तुम लोगों के अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं हो। तुम लोगों की लाशें वीरानों में सड़े और उस पे कीड़े पड़े। सर हमारा नहीं, देना होगा।
मैं निशा को बहुत प्यार करता था। हमारी शादी होने वाली थी। मैं पुलिस ट्रेनिंग पर था। छुट्टी मिलते ही मैं निशा को सरप्राइज देने उसके घर पहुंचा था। जिंदगी में 2 ही तमन्नाएं थी, ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक अच्छा ईमानदार पुलिस अफसर बनो और निशा के साथ अपना घर बसाऊं। लेकिन तुम चारों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक सीधे साधे इंसान अजय शिरोडकर को मजबूरन एक कातिल बनना पड़ा। तुम चारों के बारे में सब कुछ जानता हूं मैं, क्योंकि मैंने निशा की वो डायरी पढ़ी थी। उसी रात तुम सबको खत्म करने का मैंने निश्चय किया और ये मास्टर प्लान बनाया। छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे गोली खाने दो। गोली के बगैर मैं मर जाऊंगा। गोली खाने दो मुझे, मैं मर जाऊंगा। उसको मैं मरना नहीं चाहता, मुझे गोली से और दो। एक गोली खाने दो मुझे, एक गोली, एक गोली, एक गोली मुझे दे दो, एक गोली। एक गोली चाहिए? मैं जानता हूं वक्त पर अगर गोली नहीं खाई तो तुम मर जाओगे। हाँ, गोली चाहिए तुम्हें? ये लो। एक गोली, एक गोली, एक गोली, एक गोली चाहिए? हाँ, एक गोली चाहिए? मौत दिखाई दे रही है तुम्हें? इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हाँ, कुछ वक्त तो जरूर जिंदा रखूंगा तुम्हें। ये लो। लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तुम चारों को लेटर लिखकर मैंने यहां बुलाया। तुम तो मर चुके थे। समंदर में बलून बॉम्ब मैंने प्लान किया। तुम सबके सामने जानबूझकर समंदर में मैं गया और लास्ट में तुम सबकी नजरों में मैं मर गया। मेरा पहला शिकार सुधा थी। उसी रात मैंने सुधा का दरवाजा खटखटाया। सुधा तुम पर शक करती थी। मेरे नॉक को तुम्हारी आहट समझकर वो मेरा पीछा करने लगी। ठाकुर और कर्नल के साथ तुम सुधा को तलाशने जंगल पहुंचे। जंगल में तुम तीनों अलग अलग हो गए। तुम्हारे हाथ में चाकू था। अंधेरे में मैंने ही तुम्हें धक्का मारा था। और तुम्हारे ही चाकू से मैंने सुधा का कत्ल कर दिया। बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक कर्नल और ठाकुर को तुम पर शक हुआ। मैंने सोचा था वो दोनों तुम्हें मार देंगे, पर बड़ी अक्लमंदी से तुमने कर्नल को अपनी तरफ मिलाकर सारा शक ठाकुर पर डाल दिया। ठाकुर को ही खत्म कर दिया।
कर्नल ने तुम पर और तुमने कर्नल पर शक किया। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और कर्नल मारा गया। तुम्हें क्या लगता है जस्टिस, कर्नल अपनी ही बंदूक की गोली से मारा गया है? नो, उसे गोली मैंने मारी थी। अब सिर्फ तुम बचे हो। जिंदा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जज, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मौत चुनने का मौका दे सकता हूं, क्योंकि फैसला करने का अधिकार तुम्हारा है, समझे? आज मेरी अदालत में तुम अपनी मौत का फैसला खुद करोगे। अदालत मेरी, फैसला तुम्हारा। बताओ किस तरह से मरना पसंद करोगे? फांसी पर लटक कर या फिर पिस्तौल की गोली से? बताओ। या फिर इस चाकू से, इस बंदूक से, या जहर खाकर? बताओ जस्टिस, किस तरह से मरना पसंद करोगे? हाँ बताओ, अपने हाथों या मेरे हाथों? बताओ जस्टिस, बताओ। मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। अरे बताओ जस्टिस, 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 मर जाओ जस्टिस, जस्टिस, मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। जस्टिस, मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूं। जल्दी जस्टिस, जस्टिस, अपना फैसला कर लो जस्टिस। जस्टिस, डाई। आई वॉन्ट टू सी यू डेड। डाई जस्टिस, डाई।